आनन्दमात्रमकरन्दमनन्तगन्धम् योगीन्द्रसुस्थिरमिलन्दपास्तु बन्धनम् वेदान्तसूर्यकिरणैकविकासशीलम् हेरम्बपादशरदाम्बुजमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः आत्मैकृतां ज्ञाननिधौ निमग्नौ ब्रह्माण्डभाण्डौ दर्वर्तमानाम् अद्वैतसिद्धान्तप्रदाततां वरं ते शङ्कराचार्य नमामः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्य श्री ऋग्वेदीय पूर्वाम्नाय श्रीमद्जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाभागः तस्य चरणारविन्दं भवन्तं भिवादये। प्रिय मित्रों, श्राद्ध का पावन पर्व आरंभ होने जा रहा है। हमारी सनातन धर्म की जो मूल विचारधारा है, जो मूल संस्कृति है, उसमें श्राद्ध पक्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे वर्ष में ये 15 दिन ऐसे होते हैं कि जिन दिनों में हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, पितरों का स्मरण करते हैं, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से हम फलीभूत हो रहे हैं, और हम धन्यवाद करते हैं अपने उन पितरों का, उन पूर्वजों का, जिन्होंने लाख कष्ट सहे, बहुत बलिदान दिए, परंतु अपने आप को हिंदू बनाए रखा, सनातन धर्मी बनाए रखा, धर्म परिवर्तन नहीं किया और वो सनातनी हिंदू ही बने रहे। उन अपने पूर्वजों का हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और वैसे तो श्राद्ध के विषय में मेरी पोस्टें आती रहती हैं, श्राद्ध महात्म, श्राद्ध की महिमा और श्राद्ध का जो वैज्ञानिक पक्ष है कि किस प्रकार से हमारे द्वारा दिया गया पिंड, श्राद्ध आदि हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है, उसकी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो उसके बारे में मेरी पोस्टें आती रहती हैं, मेरी लेखनी के द्वारा और मेरे वक्तव्यों के द्वारा उस पर मैं प्रकाश डालता रहता हूँ। हमारी श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में श्राद्ध की जो महिमा बताई गई है और श्राद्ध करने से क्या लाभ है, श्राद्ध ना करने से क्या हानि होती है, ये जितने भी विषय हैं, तो इन विषयों पर हमारे परंपरा से प्राप्त आचार्य समय समय पर आपको दिशा निर्देशित करते रहते हैं। और बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर के कि ये जो 15 दिन है, तो इन दिनों में आप लोग अपने पूर्वजों के प्रति जो भी कर्म करेंगे वो वापस आकर के आपको ही लाभान्वित करेंगे। और पितृसत्तात्मक जो देवता हैं, जो हमारे पितृगण, पितृदेव हो चुके हैं, हम उनके निमित्त कुछ करेंगे तो वो कई गुना हो करके फल हमको वापस प्राप्त हो जाएगा। तो यही कहने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ कि श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को और जितने भी कर्मकांडी हैं
जो वैदिक आचार है वो तो अपने नित्य नैमित्तिक कर्म में नित्य तर्पण, नांदी मुख, बलिवैश्य देव आदि करते ही रहते हैं, परंतु आम जनमानस के लिए ये 15 दिन निर्धारित किए गए हैं। इन दिनों में आप अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण कर सकते हैं। श्राद्ध सबके लिए होता है, विधि सबकी अलग अलग होती है। प्रत्येक वर्ग इसको कर सकता है, परंतु विधि और निषेध के साथ में। वर्णों में जो चातुर्वर्ण है उनके लिए जो उपनीत हैं, जो अनुपनीत हैं, उन दोनों के लिए अलग अलग प्रकार से श्राद्ध के करने की व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में दी गई है। इसलिए किसी भी भ्रामक दुष्प्रचार में ना आकर के, किसी भी अब्राह्मिक, अवैदिक और अशास्त्रीय जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों को नहीं मानते हैं उनकी बातों में ना आकर के आप लोग श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, उनको धन्यवाद प्रेषित करें कि उनकी कृपा से हम फलीभूत हो रहे हैं। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शम, ओम शम, ओम शम।